नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो अपनी आक्रामक रुख और बारूदी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। भले ही दुनिया में कोई भी सुपर पावर होने का दावा करे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के आगे बड़ा सा बड़ा मुल्क कांप जाता है, क्योंकि पुतिन का माथा ठनका तो महाविनाश होना तय है। पुतिन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके नाम के आगे महामहिम न लगा हो तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि इसे क्या कहा जाए। आज हम आपको बताते हैं पुतिन कैसे एक आम चूहे पकड़ने वाले लड़के से दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बन गए। 7 अक्टूबर 1952 लेनिनग्राड, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, के सोवियत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन के पिता सोवियत नेवी के हिस्सा थे और माता एक फैक्ट्री वर्कर। इसके बावजूद घर जैसे तैसे ही चल पाता था। इसके लिए पुतिन ने चूहे पकड़ने का काम स्टार्ट किया, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। मगर कहाँ पता था कि चूहे पकड़ने वाला ये एक आम लड़का बड़ा होकर दुनिया भर में रूस के दुश्मनों को पकड़ेगा। जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या खिलाड़ी बनने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में पुतिन ने जासूस बनने का फैसला कर लिया था। जितनी फुर्ती चूहे पकड़ने में थी, उतनी ही फुर्ती पढ़ाई करने में भी थी। क्लास में फर्स्ट आने से कम तो पुतिन को बर्दाश्त ही नहीं था। इसी दौरान पुतिन ने एक और हुनर सीखा, जूडो कराटे का, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन जहां रहते थे वहां मारपीट होना आम बात थी। और इसी दौरान पुतिन ने अपने जीवन का एक मूल मंत्र तैयार किया, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच तुम मारो। पढ़ा लिखा एक सड़क छाप लड़का जासूस कैसे बन गया, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। पढ़ाई खत्म होने के बाद पुतिन अपने बचपन के ख्वाब जासूस बनने में लग गए और रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के दफ्तर के चक्कर काटने लगे। पुतिन की चाहत थी कि वो केजीबी अफसर बने, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये होगा कैसे। केजीबी दफ्तर के चक्कर काटने के दौरान उन्हें एक महिला मिली, जिन्होंने उन्हें बताया कि अफसर बनने से पहले आप कानून की डिग्री ले लीजिए। अब पुतिन अपनी कानून की डिग्री पूरी करने में लग गए। सन 1975 में डिग्री पूरी होने के बाद पुतिन एक केजीबी अफसर बन गए। पुतिन को पहले मिशन के लिए जर्मनी भेजा गया, जहां वो 15 साल तक ट्रांसलेटर बनकर अंडर कवर एजेंट की भूमिका निभाते रहे। मगर सोवियत यूनियन के पतन के बाद पुतिन ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और 16 साल की अपनी नौकरी के बाद पुतिन ने 30 अगस्त 1991 को कर्नल की पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद पुतिन फिर उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। जाने माने नेता अनातोली के साथ जुड़कर पुतिन ने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसके बाद पुतिन राष्ट्रपति बोरिस की टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे और उन्हें राष्ट्रपति प्रशासन के उप प्रमुख बनाने का फैसला लिया गया। और इसके बाद तो जैसे पूरी कायनात पुतिन को राजनेता बनाने की साजिश में जुट गई। पहले राष्ट्रपति बोरिस ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और फिर 2 साल बाद पुतिन ने 2000 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद साल 2004 में भी रूस ने उन्हें अपना राष्ट्रपति चुना। तब से लेकर अब तक रूस की कमान पुतिन के हाथ में है और साल 2036 तक रहेगी।